हेलो बच्चों, जेईई मेंस 22 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस आ चुका है जहाँ तक बच्चों से मेरी बात हुई है। तो केमिस्ट्री काफ़ी रिलेटिवली ईज़ी था। फिज़िकल केमिस्ट्री के सवाल ज़्यादा टफ नहीं थे, मूल कॉन्सेप्ट के सवाल थे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के सवाल थे। और अगर रही बात फिज़िक्स की तो जैसे कि 21 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में देखा था आपने कि मॉडर्न फिज़िक्स के सवाल थोड़े कम आए थे, बट इस बार मॉडर्न फिज़िक्स के सवाल रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा आए हैं। तो ओवरऑल पेपर मतलब रिलेटिवली डूएबल था। एज़ कम इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का पेपर हमेशा आपको पता ही है लेंथी होता है, थोड़ा टफ होता है। बट इस बार 2 जनवरी शिफ्ट 1 में पेपर काफ़ी मॉडरेट था, है ना? अगेन सेम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता रखे थे, वेक्टर्स 3D के सवाल आए थे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सवाल आए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ सवाल थे। तो ओवरऑल जो पेपर था वो डूएबल था। और आप अगर आसानी से अगर आपने जो यूजुअल सवाल जो हमने हमारे जो नॉर्मल जो सवाल होते हैं, जो हमने टॉप 100 पीवाईक्यूज़ या फिर टॉप 100 टॉप 500 पीवाईक्यूज़ जो हमने किए थे, या फिर जिससे 2019 से लेके 2025 तक के सारे मेंस के पेपर के क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से किया था, तो वो उसको आसानी से कर सकता था। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू कल जो शिफ्ट 1 में आया था, उससे पेपर थोड़ा-सा लेंथी था। कि और जो पेपर जो कल 21 शिफ्ट जो शाम का पेपर था, शिफ्ट 2 में, उस पेपर से थोड़ा-सा रिलेटिवली कम साइड में था। मतलब यू नो लेंथी वाइज़ थोड़ा कम था। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था, पेपर काफ़ी अच्छा था। उसके अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी सवाल थे और लिमिट के सवाल भी काफ़ी पूछे गए थे। कैलकुलस का वेटेज थोड़ा-सा कम था एज़ कम्पेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फ्रॉम द शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ऑफ 21 जनवरी। सो ऑल द बेस्ट, ऐसे करते रहो और मैं आपको जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।